नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने, आपके जो प्रीवियस ईयर हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसी में। ठीक है, तो आज हम अपनी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम करवा रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा आपका, कि जिला कुरुक्षेत्र स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा है, ठीक है, नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन है या कौन थे। ठीक है, तो कहाँ पे ये कुरुक्षेत्र जिला में, ठीक है, और कौन क्या नाम है इनका, बाबा काली कमली वाले का डेरा जो धार्मिक स्थल के रूप में है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक हैं वो कौन थे। आंसर क्या है आपके, ऑप्शन है स्वामी परमानंद महाराज, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, बाबा लक्ष्मण गिरी और स्वामी राम तीर्थ। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज हैं, ठीक है, वो कौन है, बाबा काली कमली वाली का जो डेरा है उसके संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज काली कमली वाले डेरे के। ठीक है, इसमें और डिटेल क्या है इसकी, तो और डिटेल है कहाँ पे ये कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में कहाँ पे, जो सनहित तीर्थ है ना उसके निकट स्थित है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने की थी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आपका कि 2021 और 22 के वर्ष में हरियाणा की महिला साक्षरता दर है वो कितनी थी। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर है वो कितनी थी 54.5, 84.1, 75.6% या 65.9%। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 65.9, यानी इसकी जो टोटल थी वो क्या थी, 65.94% थी। कितनी थी, 65.94% थी। कब थी ये, 2021-22 में। ठीक है, किसकी, महिला साक्षरता दर। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है। अब मेडिकल कॉलेज हैं वो हरियाणा में कितनी हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हरियाणा सरकार या इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें क्या है, प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके, तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कि 11 हैं, बी ऑप्शन है 7 हैं, सी ऑप्शन है 5 हैं, या डी ऑप्शन है 12 हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, 12। कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, इसकी डिटेल और क्या है आपके बारे में, तो डिटेल है कि जिनमें से क्या है 5 सरकारी हैं, 6 प्राइवेट हैं, और क्या है 1 गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज है। क्या है, 1 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। ठीक है, कब के ये 2021 और 22 के अनुसार। इसके बाद में क्या है, ये इनकी संख्या बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है ये आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है कि मार्च 1799 ईस्वी में नारनौद नहीं, ये नारनौद है, कौन सा है, नारनौद है। ठीक है, यानी नारनौद। ठीक है, नारनौद की लड़ाई झांसी के शासक जॉर्ज थॉमस और डैश के बीच लड़ी गई। यहाँ पे के बीच लड़ी गई या डैश के बीच लड़ी गई। किसकी, मार्च 1799 में नारनौद की लड़ाई झांसी के शासक जॉर्ज थॉमस और डैश के बीच लड़ी गई थी। किस किस के बीच लड़ी गई थी भैया, ये लड़ाई के बारे में पूछ रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका। ठीक है, यानी मार्च 1799 में। तो कौन है, मराठों के साथ लड़ी गई थी, मुगलों के साथ लड़ी गई थी, सिखों के साथ लड़ी गई थी, या सुल्तान के साथ लड़ी गई थी। तो किसके साथ लड़ी गई थी, राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी सिखों के साथ क्या रही थी, सिखों के साथ क्या थी, जॉर्ज थॉमस हाउस की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, कब, 1799 में। किसने लड़ी थी, सिखों और जॉर्ज थॉमस के बीच। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हरियाणा का प्राचीनतम तथा विशालतम संग्रहालय है, कि भाई सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, म्यूजियम की बात कर रहा है ये। तो कौन सा है, श्री कृष्ण संग्रहालय है, पानीपत संग्रहालय है, गुरुकुल संग्रहालय है, या लोक कलाओं का घर संग्रहालय है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन से, श्री कृष्ण संग्रहालय, पानीपत संग्रहालय, गुरुकुल झज्जर संग्रहालय है, या लोक कलाओं का घर संग्रहालय है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, गुरुकुल झज्जर संग्रहालय। कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी, गुरुकुल झज्जर संग्रहालय है वो क्या है, इनमें से सबसे प्राचीनतम है। और इसकी स्थापना किसने की थी, वो की थी स्वामी ओमानंद महाराज ने इसकी क्या की थी, स्वामी जो ओमानंद थे उन्होंने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। कब की थी, वो की थी 1959 में। कब की थी, 1959 में क्या की थी, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी के साथ क्या है, इसकी डिटेल और देख लेते हैं कि हरियाणा का जो प्राचीनतम और विशालतम संग्रहालय है वो कौन सा है, गुरुकुल झज्जर संग्रहालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1959 में स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, इस संग्रहालय में क्या है, रामायण से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं। किससे संबंधित रखी गई हैं, तो वो है रामायण से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष में शुरू किया गया था। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष है वो कब शुरू किया गया था, ऑप्शन आपके 2012, 2018 या सी ऑप्शन 2015, डी ऑप्शन आपका 2014। तो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 2015। ठीक है, जो मिशन इंद्रधनुष है इसके कई और भी क्या है, इस योजना के और भी पार्ट आए थे, जैसे मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया था, 3.0 भी आया है। ठीक है, तो ये सभी किससे संबंधित हैं, ये हैं टीकाकरण से संबंधित। किससे संबंधित हैं, ये टीकाकरण से संबंधित हैं। और हरियाणा में इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो वो की गई थी पानीपत से। कहाँ से की गई थी, पानीपत से शुरू की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी, 7 अप्रैल 2015 को बच्चों को स्वस्थ व रोगमुक्त रखने के लिए इसकी क्या गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके तहत क्या है, 7 टीके लगाए जाते हैं। कितने टीके लगाए जाते हैं, 7 टीके लगाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यदि क्लास अच्छी लग रही है तो आप सभी लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को क्या है, शेयर करें, ताकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको अच्छा कंटेंट मिल सके और इधर उधर कंटेंट के लिए भटकना ना पड़े। पानीपत जिले का प्राचीनतम नाम है वो क्या है, तो इसका तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी को पता होगा। और यदि आप सभी को पता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तब तक मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ए ऑप्शन है पुतुल पुलूस सजन, पानी प्राप्ति, पनघटिया, पानप्रस्थ। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्राणप्रस्थ रहेगा। कौन सा रहेगा, पानप्रस्थ रहेगा। यानी पानीपत जिले का प्राचीनतम नाम क्या है, पानप्रस्थ है। ठीक है, और कौन से हैं, सोनप्रस्थ किसको बोला जाता है, सोनीपत को। इंद्रप्रस्थ किसको बोला जाता है, दिल्ली को। ठीक है, श्रीपत बोला जाता है सिही को, तिलप्रस्थ बोला जाता है तिलपत को, बागपत बोला जाता है व्याघ्रप्रस्थ। ठीक है, जो वर्तमान में बागपत है यूपी में, ठीक है, उसका नाम क्या था, व्याघ्रप्रस्थ था। ठीक है, ये क्या थे कि ये 5 गाँव का जो क्या है, ये 5 गाँव थे जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। कौन से, प्राणप्रस्थ, सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ और व्याघ्रप्रस्थ। ठीक है, यानी ये एक महाभारत से संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न, और महाभारत के समय जब क्या है, युधिष्ठिर ने दुर्योधन से क्या मांगे थे, 5 गाँव मांगे थे युद्ध न करने की बजाय। ठीक है, उसके बाद क्या है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा के सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है वो कौन सा है। तो जो सबसे कम वन क्षेत्र है वो किस जिले में है, रोहतक में है, गुड़गांव में है, अम्बाला में है या पलवल में है। अब किस जिले में क्या है सबसे कम वन क्षेत्र है, ये ऑप्शन कौन से हैं, रोहतक, गुड़गांव, अम्बाला या पलवल। तो जो पलवल है वो क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या है, सबसे कम वन क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा पूछ ले वन क्षेत्र तो क्या बताओगे आप, पंचकुला बताओगे। क्या बताओगे, पंचकुला बताओगे। ठीक है, कौन सा बताओगे, पंचकुला में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम क्या बताओगे, पलवल में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो देखो पहले मैंने क्या बताया था, विज्ञान के क्षेत्र में था ये। ठीक है, पिछली क्लास में विज्ञान के क्षेत्र में बताया था। और अब क्या है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। किसमें, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, ओम प्रकाश गांधी है, राघवेंद्र तंवर है, मोतीलाल मदान है या सुनीता दलाल है। तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, राघवेंद्र तंवर। क्या रहेगा, राघवेंद्र तंवर रहेगा। ठीक है,
तो किस व्यक्ति को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री दिया गया था? तो वो कौन थे? राघवेंद्र तंवर थे। कौन थे? राघवेंद्र तंवर। ठीक है, ये हरियाणा के संबंधित हैं, हरियाणा के ही व्यक्ति हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा में किस वर्ष हर घर हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था? यानी हर घर में क्या होगी? हरियाली योजना की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी? 2018 में, 2016 में, 2017 में या 2015 में? देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, जो योजना स्टार्ट हुई ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन योजनाओं का इम्पैक्ट है वो बहुत लंबा जाने वाला है। और मोस्टली क्या करता है, अब जो एसएससी है वो मॉडरेट लेवल की ही देता है, एनटीए है। ठीक है, तो मोस्टली क्या है, आपसे इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन जरूर देगा योजना से संबंधित, ताकि क्या है आपको उसमें पजल कर सके। ठीक है, और बच्चे बहुत कम इनको क्या है रिपीट करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस टाइप के एक आधा क्वेश्चन मैं हर क्लास में करवाऊंगा, ताकि आपको एकदम से क्या है पूरी योजनाएं भी आसानी से याद हो जाएं, और जो एक एक क्वेश्चन करके आप आसानी से उनको याद भी कर पाओ। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 2015। क्या रहेगा? 2015 रहेगा। ठीक है, जो क्या थी, हर घर हरियाली की योजना शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत क्या किया जाता था कि 1 रुपये में कोई भी व्यक्ति एक पौधा ले सकता है। क्या ले सकता है? 1 रुपये में कोई भी व्यक्ति एक पौधा ले सकता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस महिला हॉकी खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम की स्वर्ण बालिका के रूप में जाना जाता है, यानी गोल्डन गर्ल के रूप में जाना जाता है? ठीक है, यानी आपसे सीधा सिंपल ये पूछना चाह रहा है कि गोल्डन गर्ल के नाम से कौन फेमस है। ठीक है, और उनके बारे में भी बताया गया है एक लाइन की 2002 में हुए राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। ठीक है, उस बालिका के स्वर्ण गोल से भारत को क्या है स्वर्ण पदक दिलाने में भूमिका मिली थी। तो उसी नाम को क्या है आगे बढ़ाकर उनका क्या कर दिया गया? गोल्डन गर्ल की उपाधि उनको दे दी गई। तो वो कौन है? ऑप्शन ए आपका सुनीता दलाल है, बी ममता खरब है, सी है सुमन बाला है, और डी है सीता गोसाई। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ममता खरब है। कौन रहेगा? ममता खरब है। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो वो क्या है? गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। फिर आता है किन की सहभागिता में यहाँ जो हॉकी है एशिया कप 2004 व 2002 कॉमनवेल्थ में भारतीय टीम ने क्या है स्वर्ण पदक जीता था। इन्हें भीम पुरस्कार 2003 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, ये इनकी क्या है कुछ उपलब्धियां भी हैं। ठीक है, फिर आता है कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो जो आपकी बेटी है हमारी बेटी योजना है वो शुरुआत कब की गई थी? तो मोस्ट ऑफ क्या है ये 2015 में ही इस प्रकार की स्कीमें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से हैं? 1 जनवरी 2005, 8 मार्च 2015, 15 अगस्त 2015 और 22 मार्च 2011। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपके कट ही चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ क्या है 2015 में ही शुरू की गई थी। जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी 8 मार्च 2015 को। कब की गई थी? 8 मार्च 2015 को क्या की गई थी? आपकी बेटी हमारी बेटी की योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि लिंगानुपात में समानता लाना, क्योंकि उस समय हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो बहुत ही कम जा चुका था, यानी 868 के समथिंग जा चुका था। ठीक है, फिर इसमें क्या है धीरे धीरे सुधार हुआ और अब क्या है सुधार काफ़ी अच्छा हो चुका है। ठीक है, फिर इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व बीपीएल कार्ड जो कार्ड धारक हैं उनको प्रथम कन्या के जन्म पर 21,000 की राशि बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाती है। दूसरी कन्या के जन्म पर यह लाभ समाज के सभी वर्गों को दिया जाता है। यानी जो बीपीएल कार्ड हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको क्या है कि पहली कन्या हुई, ठीक है, लड़की होती है पहले, ठीक है, तो उसको क्या है 21,000 की राशि अकाउंट में जमा करवा दी जाती है। और यदि किसी दूसरी लड़की होती है तो वो है समाज के सभी लोगों को क्या है इसका लाभ दिया जाता है। फिर आता है हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कुल गाँव की संख्या कितनी थी? ठीक है, यानी गाँव कितने थे 2020-21 तक? तो ऑप्शन कौन से आपके 7824, 6841, 9840 और 7841। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? 6841 क्या है?
गांव हैं। कितने हैं? 6841 आबाद गांव हैं। फिर आता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के रजत पदक जीतने वाले हरियाणा के रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे जो रवि कुमार दहिया है, ठीक है, वो कौन सा खेल खेलते हैं, और हमारे हरियाणा के ही नहीं बल्कि ये पूरे भारत के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी भी रह चुके हैं, जो कि क्या है, ओलंपिक में पदक जीतने वाले या सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो कौन से ऑप्शन है? कुश्ती है, हैंडबॉल है, बैडमिंटन है और भाला फेंक है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? कुश्ती। क्या रहेगा? कुश्ती। ठीक है, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले हैं रवि दहिया, उनका संबंध किस खेल से है? तो वो है कुश्ती से। किससे है? कुश्ती से संबंधित हैं। और कितने वेट में थे ये? 57 किलोग्राम में थे। कितने में थे? 57 किलोग्राम में। और गांव पूछ ले तो सोनीपत के नाहरी गांव से हैं। किससे है? सोनीपत के नाहरी गांव से। इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1997 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपको क्या है, इनका वेट पूछ सकता है, इनका गेम पूछ सकता है, इनके गांव के बारे में पूछ सकता है, या इनका जन्म के बारे में पूछ सकता है। तो आप सभी को ये चीज़ें बहुत याद रखनी है, ये और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिष्ठित इतिहासकार ने हरियाणा के विषय में कहा कि स्वर्ग और धरती का मिलन विरल ही होता है, और ईश्वर ने मनुष्य के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर शायद ही किसी स्थान का निर्माण किया होगा। ठीक है, यानी हरियाणा के बारे में बहुत ही गहरी बात बोली है कि स्वर्ग और धरती का जो मिलन है वो विरल ही होता है, यानी स्वर्ग और धरती का जो मिलन है वो कहीं कहीं पे होता है, और ईश्वर ने मनुष्य के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर शायद ही किसी जो स्थान का है वो निर्माण किया होगा। तो ये शब्द हैं वो किस इतिहासकार के हैं? ठीक है, ये विचारधारा किस इतिहासकार की है? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर गोपाल गुप्ता की, डॉक्टर हरिराम गुप्ता, डॉक्टर लाल गुप्त और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी की। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन जो सी है, यानी जो यहाँ में बी की जगह लिखा हुआ है, ये है डॉक्टर हरिराम गुप्ता। कौन है? डॉक्टर हरिराम गुप्ता हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था ये वाली बातें। ठीक है, फिर देखो ये रही सेम बातें उन्होंने क्या थी कि हरियाणा की तुलना में मनुष्य के लिए बेहतर आवास बनाने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा के कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? यानी कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यानी प्राथमिक सामुदायिक केंद्र है ना, वो कितने हैं हरियाणा के? तो ऑप्शन ए है 122, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 70 और ऑप्शन डी है 105। तो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 122। कितने सामुदायिक केंद्र हैं? तो 122 हैं। आपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र देखे होंगे आपके नज़दीक के आसपास। ठीक है, तो वो कितने हैं? सामुदायिक केंद्र हैं। ठीक है, वो कितने हैं? 122 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश है वो डैश के स्थान पर दिया था। ठीक है, यानी किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन कौन से आपके? ज्योतिसर, नौरंगाबाद, पोखराकोट या राखीगढ़ी। तो आपने देखा होगा कि जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, यदि थोड़ा बहुत भी आपने हरियाणा जी के पढ़ी है ना, यदि पहले भी पढ़ी है थोड़ी बहुत या किसी की क्लासेस वगैरह देखी हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो नीचे वाले तीन ऑप्शन है ना, ये हैं जो पुरातत्व विभाग द्वारा खोदे गए स्थल है ना, उनके ऑप्शन उठाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उनके कैसे कि यहाँ से कुछ न कुछ खुदाई पर क्या है, कुछ वस्तुएं या कुछ चीज़ें मिली हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है वो कहाँ का है? ज्योतिषर सरोवर है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये कुरुक्षेत्र में है। और जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश है वो किस स्थान पर दिया था? ज्योतिषर सरोवर के नज़दीक दिया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI के बारे में। ठीक है, यानी जो बच्चे ITI में जाते हैं, ठीक है, जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं ALM के एग्ज़ाम की, जो दोबारा से होगा अभी, ठीक है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र
कि कुल संख्या कितनी है जिनमें से सरकारी सहायता प्राप्त या निजी सभी शामिल हैं। ठीक है, तो कितनी है? ऑप्शन है आपके 414, 418, 412 और 409। तो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 414। क्या रहेगा आपका? 414 रहेगा। ठीक है, इनमें से कितनी कितनी है कि 400 क्या थी जो 21 और 22 में क्या थी? ये 412 थी। ठीक है, फिर जिनमें से क्या है 180 सरकारी हैं, 7 गवर्नमेंट एडेड हैं और 225 हैं वो क्या हैं? प्राइवेट ITI हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत सरकार ने किस दिन पंजाब को विभाजित करने तथा हरियाणा राज्य की स्थापना के लिए पंजाब सीमा आयोग यानी शाह कमीशन की स्थापना की थी? यानी कब की थी? किसकी? शाह कमीशन की स्थापना। ठीक है, पंजाब सीमा आयोग ने। ऑप्शन कौन से हैं आपके? 7 अप्रैल 1966, फिर 7 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 या 22 अप्रैल 1966। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए ना तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या है कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो क्या है इनको एलिमिनेट करना सीखो धीरे धीरे। ठीक है, तो क्या है 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट आसानी से कर भी पाओगे, जैसे 1 नवंबर 1966 और 7 नवंबर 1966। ये कैसे हो गए कि 1 नवंबर 1966 को क्या है हरियाणा क्या है पंजाब से अलग कर दिया गया था और ऑफिशियली क्या है हरियाणा एक स्टेट के फॉर्म में आ गया था। ठीक है, तो इससे पहले की बात है ये कि क्या क्वेश्चन आपका कि पंजाब को विभाजित करने भारत सरकार ने ऑर्डर दिया था ये। ठीक है, कि अलग करके क्या है हरियाणा अलग बनाया जाए और एक आयोग का गठन किया गया था। तो ये सबसे पहले क्या है कि किसी चीज़ के लिए फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है तो उस फॉर्मेट के लिए टाइम लगेगा। तो ये तो है नहीं कि 1 नवंबर को ही मिला ऑर्डर और उसी दिन अलग कर दिया, ये उससे पहले की बात है। तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते आपके। फिर आता है 22 अप्रैल और 23 अप्रैल। तो इसके लिए आपने थोड़ा बहुत भी आइडिया लगाया हो तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 23 अप्रैल 1966। क्या रहेगा राइट आंसर? 23 अप्रैल 1966 को क्या है पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया था। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं थोड़ी बहुत। क्या है कि पंजाब जो सीमा आयोग है शाह आयोग का गठन है वो 23 अप्रैल 1966 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? JC शाह थे। कौन थे? JC शाह थे। ठीक है, वह सदस्य S दत्त MM फिलिप थे। इनकी रिपोर्ट क्या थी कि 31 मई 1966 को क्या की थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें क्या है हिंदी भाषा क्षेत्र के साथ खंड चंडीगढ़ सहित नारायणगढ़ व जगाधरी अम्बाला तहसीलों को हरियाणा में शामिल करने का सुझाव दिया गया था और S दत्त इस पक्ष में नहीं थे। ठीक है, यानी जो चंडीगढ़ है और नारायणगढ़ व जगाधरी है ये सभी क्या है हरियाणा का हिस्सा बनाने की बात की गई थी हिंदी भाषा क्षेत्र में। 2 हिस्सों में बांटा गया था, पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा के क्षेत्र में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा राज्य का पुष्प क्या है? राज्य पुष्प क्या है? ठीक है, तो ये तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। कौन से ऑप्शन? गुलाब है, कमल है, लिली है या क्रेप चमेली है। तो इसका आंसर है ये आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा ऑप्शन है जो क्या है हरियाणा का राज्य पुष्प है। फिर आता है कि हरियाणा में MCC मॉडल कैरियर सेंटर किस जिले में स्थित है? कौन सा MCC मॉडल कैरियर सेंटर किस जिले में स्थित है? कौन सा? करनाल में है, हिसार में है, फरीदाबाद में है या गुड़गांव में है? तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका? हिसार रहेगा। कौन सा रहेगा? हिसार मॉडल कैरियर सेंटर है वो किस ज़िले में स्थित है? तो वो है हिसार ज़िले में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही है तो आप सभी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। हरियाणा की राज्य चुनाव समिति का गठन है वो कब हुआ था? हरियाणा में क्या है राज्य चुनाव समिति है उसका गठन कब हुआ था? ठीक है, तो सभी ऑप्शन क्या है 1993 के हैं। फिर महीने चेंज हुए हैं, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त में। तो हरियाणा राज्य की है चुनाव समिति है, इसका गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन कौन से हैं? नवंबर में, अक्टूबर में, सितंबर में या अगस्त में? तो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? नवंबर 1993 में। और नवंबर में कब? 18 नवंबर में। कब? 18 नवंबर 1993 में क्या है राज्य चुनाव समिति का गठन हुआ था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल क्या है
कि जो 18 नवंबर 1993 को संविधान के अनुच्छेद 243(ज)(1) के साथ अनुच्छेद 243 के प्रावधानों के तहत किया गया था। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह हैं। और पहले चुनाव आयुक्त कौन है? जे.के. दुग्गल थे। कौन थे? जे.के. दुग्गल थे। ठीक है, तो इस प्रकार की सूचना है जो आपको एडिशनल करवाई जाती है। ये क्या है कि आपको जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें से यदि क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी घुमा के दे देता है तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, फिर आता है जिला पलवल के होडल में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल है? अब पलवल में कौन सा होडल में कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? पंचवटी है, सती का स्थान है, आपका है या प्राची तीर्थ है? कौन सा स्थान है भाई? तो कौन से हैं? जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? सती का स्थान है। कौन सा है? सती का स्थान है। और ये क्या है? ये होटल में पलवल के जो होटल है उस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? तो सती का मेला लगता है। और कब लगता है? ये जनवरी महीने में लगता है। कब लगता है? जनवरी के महीने में क्या है? सती का मेला लगता है। ठीक है, फिर आता है कि हरियाणा में रबी फसल की कटाई डैश में होती है। अब रबी की फसल कौन सी होती है? ठीक है, अब आप सभी को पता होगा मोस्ट ऑफ क्या है, जमींदारी से संबंधित बच्चे हैं, किसानों के या घरेलू बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो रबी की फसल है वो कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो रबी की फसल है वो मोस्टली क्या है, अक्टूबर नवंबर महीने में क्या है, बोई जाती है। ठीक है, और कब काटी जाती है? ये अप्रैल और मई में काट ली जाती है। कब काट ली जाती है? ये अप्रैल और मई में काट ली जाती है। इसमें कौन सी फसलें आती हैं? जैसे आपकी सरसों आ गई, गेहूँ आ गया, ठीक है, चना आ गया। ठीक है, इस प्रकार की फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं? वो अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती हैं। और काटी कब जाती हैं? ये अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। ठीक है, ये थी आपकी रबी के फसल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें जो भी किसी भी प्रकार की समस्या है पेपर से रिलेटेड या क्वेश्चन पूछना आपको, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।